लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में हर मिलाप नामक 3 मंजिला इमारत ढह गई है, जिसमें अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे में 28 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और कई लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं और इमारत का बेसमेंट काम चलने के दौरान ढहा है और बारिश ने इस स्थिति को और बिगाड़ दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक बंधु अस्पताल जाकर ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला इमारत गिरने की घटना में घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात की है। उन्होंने लोक बंधु प्रशासन को घायलों के इलाज में विशेष ध्यान देने और किसी भी लापरवाही से बचने की सख्त निर्देश दिए हैं। इस मौके पर सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह, लखनऊ मेयर सुषमा खारगवाल, लखनऊ मंडल आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब, जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार और लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में इमारत गिरने की घटना पर दुख व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा भी की। हमको तो 7 से 8 साल हो गए था काम करते। किस कंपनी में काम करते थे? हम सिंगल स्ट्रीटर में दवाई काम। दवाई का काम करते थे। वहाँ लमसम 3 मंजिले की बिल्डिंग थी, किस तरीके से गिरी? क्या पहले से जर्जर हालत में थी? नहीं, हम लोग पता लगे कि नीचे पिलर टूट रहा है तो हम लोग भागने लगे। बारिश हो हुई, बारिश हो गई। मरम्मत कार्य चल रहा था? नहीं, कमरे का वो अपने आप एकाएक टूटने लगी। एकाएक? हाँ, बारिश जैसे बारिश हुई वैसे। लमसम पूरी बिल्डिंग में कितने आदमी होंगे? इतना हमको नहीं मालूम। मेरी बिल्डिंग में तो 4 लोग थे और प्लस जो पल्लेदार बाहर से आए थे 10, 12, 15 होंगे सर। उस बिल्डिंग में क्या और भी कोई ऐसे ऑफिस या और भी कोई कहते हैं क्या समझ बना हुआ था? नीचे काम होता है, हमको नीचे हम लोग जाते नहीं मालूम। हम लोग को नहीं, सुनने में लोग आया कि नीचे पिलर टूट रहा है तो हम लोग भागने लगे, ताला बंद करने लगे। तो वैसे जैसे बारिश हुई वैसे नीचे हम लोग धंस गए नीचे। देखिए, कल शाम को ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और हमारे पास जो मरीजों की संख्या थी वो कुल 32 थी, जिसमें कि 6 मरीज जो है वो मृत अवस्था में लाए गए थे। उनमें से हमने 5 मरीजों को जो है मेडिकल कॉलेज में गंभीर होने की वजह से रेफ़र कर दिया था, जिसमें बाद में एक व्यक्ति की वहाँ पर भी मृत्यु हो गई। कुछ मरीजों को हमने जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट दे करके छुट्टी कर दी थी। अब इस समय मेरे पास 11 पेशेंट हैं इस समय, जिसमें कि अभी एक मरीज़ का जो है दोबारा सीटी कराया है, कल रात में भी कराया था, अभी फिर कराया है उनका सीटी, तो उसमें हेड इंजरी निकली है, उनको हम मेडिकल कॉलेज रिफ़र कर रहे हैं। सर, अभी तक मृतकों की संख्या कितनी हो चुकी है सर अभी तक? हमारे चिकित्सालय में एक और सब मिला करके कुल 8 मृतक हैं जो हमने रिकवर। जी, घायल हमारे पास ये टोटल 32 आए थे, तो इसमें से 8 निकल गए थे। इसमें 24 के करीब 24-25 लोग घायल जो हमारे जो आपके पास अभी घायल अवस्था में है, तो उनकी क्या कंडीशन है? वो सभी मरीज ठीक हैं। उसमें एक मरीज है जो किसको हम मेडिकल कॉलेज रिफ़र कर रहे हैं, बाकी सब ठीक। आइए इस हादसे के ऊपर और विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे यूपी के कॉरेस्पॉन्डेंट मिस्टर अशरार से। हेलो अशरार। जी, सुन पा रहा हूँ। जी अशरार, आप ज़रा विस्तार से बता सकते हैं कि ये जो दुर्घटना हुई है इसका मेन रीज़न क्या है, बिल्डिंग क्यों ढही है और अभी तक फाइनल आंकड़े मतलब कितने लोग इसमें मर चुके हैं और कितने अभी भी अस्पताल में हैं? आप ज़रा कृपया करके हमें और हमारे दर्शकों को डिटेल्स दे सकते हैं? ये देखिए, ये लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां पर 3 मंजिला बिल्डिंग हर मिलाप जिसका नाम था, अचानक से वो बरबरा के गिर गई और बिल्डिंग जिस वक्त गिरी उस वक्त बेसमेंट में उसके कुछ हलचल थी। बताया जा रहा है कि वो 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी और उसमें नीचे मोबिल का काम था और बीच वाले फ्लोर में उसमें दवाइयों का काम होता था, गोदाम था और उसके ऊपर नमक का गोदाम था। तो जिस दौरान हादसा हुआ, एक बड़ा माल से दवाई से भरा हुआ ट्रक वहां पे पहुंचा था मौके पर और उससे सामान उतर करके दवाइयों के गोदाम में उसको रखा जा रहा था। उसी दौरान अचानक से बिन टेढ़ा हुआ और हलचल मची और बिल्डिंग देखते ही देखते भरभरा करके धराशायी हो गई। फिलहाल अभी जो मौतों का आंकड़ा है, देर रात तक चले रेस्क्यू में 8 मौतें कंफर्म हो चुकी हैं और लगभग 30 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनको विभिन्न अस्पतालों में भर्ती किया गया है। कुछ पेशेंट लोग बंधु अस्पताल में हैं, कुछ KGMU में मौजूद है और कुछ ठीक होकर के घर भी जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर के वहां से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। तमाम मशीनों को लगाया गया है,
है, ड्रोन भी लगाया गया है और डॉग स्क्वाड के जरिए से लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है कि अगर मलबे के नीचे कोई फंसा है तो उसको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। और साथ ही साथ आला अधिकारी भी तमाम, जिसमें से एडीजी की बात करिए आप, अगर चाहे कमिश्नर की करिए या नगर आयुक्त, तो तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज हॉस्पिटल पहुंचे थे, जो घायल हैं उनसे मिले हैं और प्रधानमंत्री ने भी इसमें गहरा शोक व्यक्त किया है। 50,000 रुपए मुआवजा जो घायल उनको देने की बात कही और साथ ही जो मृतक है उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की बात कही है। तो रेस्क्यू युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन अभी भी आशंका जताई जा रही है कि उस बिल्डिंग के अंदर और लोग दबे हो सकते हैं, क्योंकि 3 वहां पे गोदाम थे और उसके अंदर एक गोदाम के अंदर लगभग 30 से 40 लोग काम करते थे। तो ये आशंका जताई जा रही है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ बिल्डिंग के अंदर 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन अभी निकाला गया है, जिसमें 30 लोग घायल हैं और 8 लोग मृत हैं, यानी कि 38 लोगों को अभी निकाला गया है। तो ये अंदाजा है कि इस मलबे के नीचे और भी लोग फंसे हो सकते हैं। तो अभी जो आगे का मलबा था उसको मशीनों के जरिए से निकाल करके साफ कर दिया जा रहा है और उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम एक मानव श्रृंखला बना करके अपने हाथ से ईंट पत्थर को हटा करके कोशिश कर रही है कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके और सभी प्रयास कर रहे हैं कि जितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, अगर अभी आशंका है जितने लोगों की, तो उन सबको बाहर निकाल लिया जाए। फिलहाल जो रेस्क्यू है वो पूरी तरीके से चल रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की 2 टीमें वहां पे लगी हुई हैं, साथ साथ पुलिस प्रशासन मौजूद है, नगर निगम की टीम मौजूद है, बिजली विभाग की टीम मौजूद है और युद्ध स्तर पर जो भी प्रशासनिक अमला है सारे लोग वहां पे मौजूद हैं और जो रेस्क्यू है वो किया जा रहा है। जिस दौरान ये हादसा हुआ उस दौरान आपको बता दें कि ये भी बात सामने आ रही है कि ना ही आसपास किसी तरीके की खुदाई हो रही थी और ना ही बिल्डिंग जर्जर थी इतनी, और जिस दौरान ये हादसा हुआ उस दौरान वहां पे बताया जा रहा है कि ये ट्रक जो आई थी उससे वो पिलर से लड़ी, तो इसको बेस बना करके आसपास के स्थानीय कह रहे हैं कि इस दौरान इस वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन प्रशासन ये बात अभी मानने के लिए तैयार नहीं है और कहीं से भी ऑफिशियल तरीके से ये नहीं कह रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लगभग 8 से 9,000 स्क्वायर फीट के एरिया में ये बनी हुई थी, उसका एक पूरा हिस्सा गिर जाना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है विभाग के ऊपर भी कि आखिर उनमें क्या कमियां थी, क्या उसके बीम को ठीक से नहीं लगाया गया था या फिर उसमें जो मेंटेनेंस थी वो नहीं सही समय पे करी जा रही थी। हालांकि ये 24 साल पुरानी बिल्डिंग है, सन 2000 में ये बिल्डिंग तैयार करी गई थी, उसी दौरान एलडीए से इसका मानचित्र भी अप्रूव था और एलडीए की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया है कि जिस दौरान ये हादसा हुआ उस दौरान उस बिल्डिंग के अंदर कुछ भी नहीं काम हो रहा था, जो भी काम था वो पहले ही हो रखा था और ना ही उस वक्त कोई भूकंप आया, ना ही कोई हलचल हुई और अचानक से ये बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई। तो ट्रांसपोर्ट नगर में जिस दौरान ये हादसा हुआ कई लोग वहां पे देख रहे थे, तो विशेषज्ञों से, एक्सपर्ट से ये जानकारी ली जा रही है कि क्या इसमें घटिया निर्माण और गलत इंजीनियरिंग के चलते इस तरीके का हादसा हुआ, क्योंकि अगर एक पिलर टेढ़ा हुआ था तो एक बिल्डिंग एक पिलर पे नहीं रहती है चैंग। ये कई तरीके से तमाम इंजीनियरों के बाद नक्शे को पास करके और तमाम मटेरियल्स को देख करके पूरी गुणवत्ता को जानने के बाद ही एक बिल्डिंग को तैयार किया जाता है और उसके बाद उसके पे कमर्शियल नक्शा भी उसमें अप्रूव है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस करने के लिए उसको भी विभाग ने अप्रूव कर दिया है। तो इन तमाम पहलुओं पर जांच करी जा रही है, जानकारी इकट्ठा करी जा रही है और उसके बाद ही ये क्लियर होगा कि ये बिल्डिंग आखिर किस तरीके से गिरी। लेकिन जब ये बिल्डिंग गिरी तो उस दौरान 2 फ्लोर को जसमीत सहानी नाम का एक व्यक्ति था और उसने किराए पे लिया था और उसके ऊपर का जो फ्लोर था वो किसी अन्य व्यापारी ने लिया था और उसमें किस उत्पादकों का काम हो रहा था, तो अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था कि इस तरीके का हादसा हो जाएगा। हालांकि जो किराए पे लिया हुआ था, जिसने जिस बिल्डिंग का जिसका काम था, उसके ओनर के बेटे की भी इसमें डेथ हो गई है और वो भी जो भी वहां पे वर्कर्स थे उनमें 8 लोगों की कुल मिलाकर के अभी तक मौत की पुष्टि हुई है और रेस्क्यू जो है वो अभी किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक कंटेनर ने पिलर में टक्कर मारी इसलिए ढही इमारत, ये क्या वजह हो रही है, या फिर गुणवत्ता इसमें गलत थी या फिर इंजीनियरिंग की गलती थी, इंजीनियरिंग सही मायने में नहीं हो पाई थी, या फिर जो विभाग के जिम्मेदार है उन लोगों ने समय पे इसकी मेंटेनेंस नहीं करी थी, जा करके ध्यान नहीं दिया था। तो इन तमाम पहलुओं पर जांच करी जा रही है और अब आने वाला समय बताएगा कि आखिर इसमें क्या वजह खुल करके सामने आ रही है। इस पे एक जांच कमेटी भी गठित करने की बात करी गई है, जो मंडल आयुक्त जिसका नेतृत्व करेंगी मंडल आयुक्त रोशन जैकब और उसके साथ में और जो अन्य अधिकारी हैं विभाग के, वो सभी उसमें शामिल होकर के जांच करेंगे। फिर उसके बाद ही ये पता लगा पाएगा, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो नुकसान हो सकता है लेकिन इस तरीके की घटनाएं नहीं हो सकती। अगर एक ट्रक से टक्कर लगेगी तब भी जो नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है, लेकिन पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर क्या कारण था और क्या इंजीनियरिंग थी और क्या उसमें मटेरियल लगा था जिससे उसका निर्माण हुआ था। जी अशरफ, एक सवाल था आपसे कि पिछले साल भी एक इमारत इसी तरह ढह गई थी
और इस साल अभी फिर से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो अब अधिकारी इस पे क्या फैसला लेंगे? अब अधिकारियों को कहाँ पे जांच शुरू करना चाहिए? और इस बार जो हादसा हुआ है इसमें भी अभी आगे की कार्यवाही किस तरह से आगे जाने वाली है? जी देखिए, अलाया अपार्टमेंट, इससे पहले पिछले साल एक हादसा हुआ था जिसमें अलाया अपार्टमेंट था, तो और वो 3 मंजिला बिल्डिंग थी। उसमें भी बताया जा रहा था कि उसका नक्शा नहीं अप्रूव था और तमाम तरीके की खामियां थी, जिसके बाद जो है वो बिल्डिंग भी धराशायी हो गई थी, जिसमें 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और लगभग 9 दिनों तक उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। मलबे को हटाया गया था, तब जाकर के लोग अपना सामान, अपनों के लिए लोग बिलक बिलक के अपनों की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। 9 दिनों बाद उनको स्पष्ट हो पाया था। कई लोगों के उसमें घर चले गए, कई लोग आज भी बेघर होकर के इधर उधर मैनेज करके रह रहे हैं। तो इस तरीके उसके ऊपर भी एक जांच कमेटी गठित करी गई थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक जांच कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं सामने आई है। इसी की तरीके का एक लिवाना अग्निकांड हादसा हुआ था जिसमें भी एलडीए पूरी तरीके से संलिप्त पाया गया था। उसको भी जांच के जज में आए थे, कई अधिकारियों को हटाया गया, लेकिन अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं सबमिट करी गई। और आज इस तरीके का हादसा फिर से ट्रांसपोर्ट नगर में लखनऊ में देखने को मिला है। आसपास के स्थानीयों का कहना है कि वहां पर हमेशा जल भराव की स्थिति रहती है। सामने जो है जो वो जगह है, उन जगहों पर कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, जो काम है वहां पे कमर्शियल काम होते हैं, ज्यादातर गोदाम है, तो वहां पे रोड नहीं ठीक हो पा रही है। कई बार उन लोगों ने शिकायत भी करी, निर्माण निगम से कहा गया कि वहां पे रोड के लिए एप्लीकेशन भी लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी जो जल भराव की स्थिति है वो ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो इन तमाम हादसों के पीछे इन पहलुओं के जो है जांच करी जा रही है, देखा जा रहा है कि आखिर क्या मेन कारण रहा। लेकिन ये बात जरूर है कि इसमें विभाग इसमें शामिल होंगे, चाहे वो निर्माण निगम हो, चाहे लखनऊ विकास प्राधिकरण हो, चाहे नगर निगम हो, और जिन भी लोगों ने उसमें हस्तक्षेप किया और जो तमाम इंजीनियर है जिन लोगों ने उसकी निर्माण कराने में जो सामग्री थी वो चेक करी थी और साथ ही साथ जो नक्शा अप्रूव किया था, तो इन तमाम लोगों पर जांच होगी। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे गए थे, परिजनों से मिले हैं, उन्होंने भी गहरी संतावना व्यक्त करी है और साफ तौर से कहा है कि त्वरित इस पूरे मामले में जांच करी जाएगी और जो रिपोर्ट है वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखेंगे और उन्हीं को सौंपी जाएगी। जी। बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सूत्रों के अनुसार कुछ जानकारी मिली है, इस पर आप थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? जी बिल्कुल, जो बिल्डिंग ओनर है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, सरोजिनी नगर थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन बात ये साबित होती है कि जब हादसा हो जाता है, लोगों की जान चली जाती है, लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, कई लोग अभी भी भर्ती हैं और लोग अपनों के लिए बिलक रहे हैं। कई ऐसे वहां पे परिवार थे, क्योंकि सभी लोअर तबके के लोग थे और कई ऐसे परिवार थे जिनके घर में कमाने वाला एक ही व्यक्ति था और सभी लेबर क्लास, मिडिल क्लास लोग थे। तो अब उनके साथ क्या होगा, उनका घर क्या होगा और इस पे होता क्या है, एट लास्ट की प्रशासन जो है मुकदमा लिख करके ठंडे बस्ते में चला जाता है और एक जांच की कमेटी गठित कर दी जाती है और कहा जाता है कि जांच रिपोर्ट जब आएगी उसके बिहाफ पे कार्रवाई होगी। लेकिन आपने अभी अलाया हादसे का जिक्र किया था चैंग, तो इस अलाया हादसे को 1 साल हो चुका है और उससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं लखनऊ में हो चुकी है जिसमें पूरी जांच कमेटी को गठित किया गया है और विभाग तमाम जो है जांच की जद में आए, लेकिन अभी भी कोई रिपोर्ट नहीं आई। सिर्फ एफआईआर लिखी जाती है, एक खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई करी जाती है, लेकिन जो स्थिति है उसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी लखनऊ में तमाम अवैध निर्माण है, तमाम ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनमें की गुणवत्ता की जांच नहीं करी गई है, जिनका सिर्फ नक्शा अप्रूव कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो विभाग को इस पे कंट्रोल करना चाहिए कि आखिर जो बिल्डिंग्स हैं जो बन रही है, खासतौर से कमर्शियल बिल्डिंग, क्योंकि उसमें जब फ्लैट दिखेगा, लोग रहने लगेंगे, तो दुकानें बिकेंगी, लोग रहने लगेंगे, तो इस तरीके के हादसे ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले विभाग के ऊपर जांच बैठानी चाहिए, सिर्फ एफआईआर लिख देने से काम नहीं है। तो इन तमाम चीजों पे देखा जा रहा है, अब आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके की स्थिति सामने आती है और इसमें क्या कुछ होता है और किसके ऊपर कितनी कार्रवाई होती है। अच्छा, अभी एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो अभी मुआवजा डिक्लेयर कर दिया है, जो है मृतक के परिवारों के लिए 2 लाख और जो इसमें घायल हैं उनके लिए 50,000। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और जो म्यूनिसिपैलिटी है लखनऊ की, उनके तरफ से अभी क्या मूवमेंट चल रहा है? अभी क्या कहना क्या कर रहे हैं वो?
जी देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मामले का संज्ञान लिया है और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी मुआवजे की बात कही गई, तो ये जाहिर तौर पे है कि जब केंद्र से मुआवजा मिलेगा तो एक अच्छे लेवल का मुआवजा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी दिया जाएगा। और म्युनिसिपल आपने बात करा तो जितनी भी टीमें हैं, जो भी विभाग की टीमें हैं, वो अभी जांच में ही लगी हुई हैं और वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन ही सबसे पहले उनकी प्राथमिकता है कि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं और जो मलबा है उसको प्रॉपर तरीके से हटाया जाए, ताकि अंदर कई लोगों का सामान भी है, वो सामान को भी बाहर निकाला जाए। इसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, तो इन सब चीजों को देखते हुए अब हो सकता है कि थोड़ी देर में डिक्लेयर करे उत्तर प्रदेश सरकार की किसको कितना मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल मुआवजे की कोई बात नहीं आई है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। राष्ट्रपति ने भी इसमें शोक व्यक्त किया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये कहा गया कि 2-2 लाख रुपए मृतकों को और 50-50 हजार रुपए जो घायल हैं उनको मुआवजे के तौर पे दिया जाएगा। तो अभी सबसे प्राथमिक चीज चल रही है रेस्क्यू कि जो वहां से मलबा है, और क्योंकि अंदाजा लगाया जा रहा है चाहे कि वहां पे और भी लोग फंसे हो सकते हैं, तो सबसे पहले ये यहाँ का प्रशासन ये प्रयास कर रहा है कि यहाँ के लोगों को निकाला जाए। और चूंकि सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया है, एक इस तरीके के व्यक्तित्व है सीएम योगी आदित्यनाथ का कि वो इन तमाम छोटी से लेकर के बड़ी घटनाओं पर खुद नजर रखते हैं और खुद पल पल की अपडेट लेते हैं। और आज उन्होंने पहुंच करके जितने भी घायल वहां पे एडमिट थे उन सबसे मुलाकात करी है, उन सबको उपचार के लिए कहा है, डॉक्टर्स को निर्देश दिए और सबको सांत्वना दी है कि आप परेशान ना होइए, हम हैं, हमारी सरकार है, हम लोग मौजूद हैं अभी, और जिस भी तरीके की मदद होगी वो हम करेंगे। तो जब सीएम ने ये कह दिया तो सबसे बड़ी चीज यही है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया जब आपके साथ हैं और देख रहे हैं तो लोग अपने आप ही राहत महसूस करने लगेंगे। जी अशर, थैंक यू सो मच, आपके विस्तृत जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। और इस दुर्घटना के बारे में जो भी अपडेट्स आते रहेंगे, न्यूनतम अपडेट्स हम आपको हॉर्नबिल टीवी के जरिए देते रहेंगे।